चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। मैंने कहा था यहाँ पर वर्ड सिर्फ प्रॉफिट्स है, लॉस वर्ड नहीं है। वाइफ सिर्फ सुख में साथ देती है, दुख में साथ नहीं देती है। बुरा मत मान जाना, मजाक कर रहा हूँ। क्लियर है? कई बार क्या होता है, गर्ल्स कहते हैं सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात करी थी कि ये तो जरूरी था कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करें। अगर कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो फिर ऐसी उनके बीच पार्टनरशिप ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट क्या ऐसा हो सकता था कि एक पार्टनर को लॉस बेयर ना करना पड़े? यस, ये पॉसिबिलिटी थी। क्वेश्चन भी बनाया था, कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेज ऑफ अ फर्म? यस, एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। क्लियर यहां तक? अब उसी से रिलेटेड पॉइंट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कि हम किसी पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि भाई तुझे तो सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा, इससे कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये बताओ, फर्म को, बिजनेस को सोचो, पहली बात तो हम राह में चलते हुए किसी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि भाई तुझे प्रॉफिट की गारंटी है, ऐसा होगा नहीं। जो हमारे बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उसको गारंटी मिलेगी। एग्जाम्पल दिया था कि आप लोगों ने कहा धारोड़ा में कोचिंग कर लो, आप मेरे को चाहते हैं पार्टनर बनाना कि सर का नाम जुड़ जाए हमारे साथ, पढ़ाएंगे सर, तो बच्चे आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कह सकते हो कि नहीं सर, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा और इतना तो कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना, एक मिनिमम सिक्योरिटी। तो उस केस में ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो टॉपिक है वो काम आता है आपके पास। और इसके अंदर क्या है गारंटी ऑफ प्रॉफिट में? मुझे ये बताओ, बिजनेस में हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट रन किया, बिजनेस में हो गया प्रॉफिट, लेकिन कम प्रॉफिट हुआ, मेरे हिस्से से भी कम प्रॉफिट, मुझे कम हिस्सा मिल रहा है। तो क्या मुझे ज्यादा मिलना चाहिए? जितना डिफरेंस है वो भी मिलना चाहिए मुझे, जितना गारंटी है उतनी मिलनी चाहिए। लेकिन बिजनेस में लॉस हो जाए, सोचो आप, बिजनेस में नुकसान हो गया। अब मेरे को गारंटी मिली थी कि आपको तो 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा। अब बताओ, बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्या मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कई बच्चों को तो यही डाउट आ जाता है। एक क्वेश्चन है कि 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं एबीसी, और तीनों को लॉस हो गया 10 लाख रुपए का, एक को गारंटी दे रखी है 2 लाख की, समझ रहे हो? तो उसके हिस्से में 2 लाख का लॉस आ रहा था, अब 2 लाख का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो कितना देना पड़ेगा उसको? 4 लाख देना पड़ेगा। और वो जो 4 लाख है वो कौन बियर करेंगे? बाकी के पार्टनर्स जिन्होंने गारंटी दे रखी है वो बियर करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा 3 तरीके की गारंटी होती है। एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर टू द फर्म, एक वो गारंटी है जो पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को। एक क्वेश्चन आएगा, 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं और उसमें से एक चार्टेड अकाउंटेंट अपनी ईगो में है कि जब मैं प्रैक्टिस करता था अकेला तो मैं कम से कम 25,000 रुपए कमाता था। वो क्वेश्चन में ऐसा ही दे रखा है, तो मैं आज भी फर्म को उतना ही कमा कर दूंगा जितना मैं पहले कमा कर दे रहा था। होता है ना, कई अपना थोड़ा सा दिखाते हैं एटीट्यूड, तो उसने भी सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना रोब जमाता हूँ, तो जितना मैं पहले कमा रहा था उतना ही मैं अब भी फर्म को कमा कर दूंगा। तो इस गारंटी को कह रहे हैं कि गारंटी किसने दे रखी है? पार्टनर ने दी है फर्म को, कि मैं फर्म को इतना तो कमा कर दूंगा ही दूंगा। उसने कहा 25,000 कमा के दूंगा, एक्चुअल में कमा कर कितना दिया? 16,000। कितना कम कमा कर दिया? 9,000। अब 9,000 क्या करना चाहिए? उससे लेना चाहिए हमें। अगर हमें उससे लेना होगा तो उसकी कैपिटल को कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे? कम करेंगे। तो उसकी कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे, और इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉफिट तो कौन से अकाउंट में? अभी प्रॉफिट कौन से अकाउंट में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए किसको क्रेडिट कर दे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पहले वाले केस का क्लियर हो गया सबको कि एंट्री क्या हो जाएगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रीजन क्लियर है कि पार्टनर ने कहा था मैं 25,000 कमा कर दूंगा, कमाकर 16,000 दे रहा है, तो हम पार्टनर से 9,000 और ले लेते हैं। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 9,000। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए, फिर इसके बाद एक बात मैं बता दूं कि ये जो गारंटी के जो क्वेश्चन में, अगर एक क्वेश्चन में तीनों गारंटी हो, एक ही क्वेश्चन में तीनों गारंटी हो, तो इनका ऑर्डर सेम रहेगा। सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम, जो पार्टनर ने गारंटी दी है फर्म को, सबसे पहले उसको अप्लाई करेंगे।
फिर जो फर्म ने पार्टनर को दिया उसको अप्लाई करेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे जो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को दी है उसको अप्लाई। तो मतलब इनका जो ऑर्डर है वो हमें सेम रखना है। अगर ये एक में ही होती हैं तो इनको सेम ऑर्डर में अप्लाई करना है। सबसे पहले बाय द पार्टनर टू द फर्म, दूसरे केस में फर्म टू द पार्टनर, और तीसरे में पार्टनर बाय पार्टनर। क्लियर? बाकी तो बहुत आसान टॉपिक्स है, कुछ इसके अंदर है नहीं समझाने वाला। तो हमने कहा ये 3 टॉपिक आपको ध्यान रखने। फिर मैंने आपसे कुछ बात करता हूं, एक फर्स्ट टॉपिक पे हम कर लेते हैं बात। तो पहले वाले टॉपिक में दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू द फर्म। वही 3 पार्टनर हैं। बी ने कहा कि ये गारंटी दे रहा है कि ये फर्म को कितना अर्न कर देगा, 25,000 पर एनम अर्न करके देगा। इसने गारंटी दी, बट एक्चुअल में इसने कमा कर कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 16,000। तो अब क्या करेंगे, बी से लेंगे। तो बी से लेंगे तो उसकी कैपिटल कम होगी, कम करने के लिए डेबिट, प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए कोई दिक्कत इस एंट्री में? ये ट्रीटमेंट होना है फर्स्ट केस में। अगर ये क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो सबसे पहले यही वाली गारंटी अप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। तो एक चीज समझो, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ना प्रॉफिट गिवन होगा, अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ही रहे होंगे। तो यहां पर प्रॉफिट गिवन होगा ऑलरेडी 75,000, और यहां पर ये आ जाएगा आपके पास बाय बीज कैपिटल 9,000। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा ये बताइए, डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 84,000। तो अब आगे वाली जितनी भी गारंटी है, मींस ये जो 2 गारंटी हैं, ये तो अप्लाई ही तब होती हैं जब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सिर्फ ये वाली एक ऐसी है जो डायरेक्ट लग जाती है। इसके अलावा तो हमारा जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है वो स्टार्ट ही कहां से होगा, डिविजिबल प्रॉफिट से होगा। तो पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जितने भी आइटम्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रिजर्व, कुछ भी हो, सब कुछ एज इट इज करना है जैसे अपने को बनाना था। लास्ट में जो निकालते हैं ना डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, वो बैलेंस निकाल लो। उस बैलेंस से हमारी गारंटी ऑफ प्रॉफिट की कहानी स्टार्ट होगी। उससे पहले गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट से। कहां से स्टार्ट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट से। बट ये वाला केस पहले कर लेना, ध्यान रखना। अब डिविजिबल प्रॉफिट 84,000 आ गया, तो अगर मुझे सेकंड गारंटी लगानी है तो डिविजिबल प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो भी दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी चार्ज करूंगा। बट अगर नहीं है तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया इसमें, 84,000, और अगली गारंटी में 84,000 से अप्लाई करूंगा फिर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरे केस में चलते हैं अपन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब आप सोचकर देखें कि अगर फर्म की बात कर रहा हूं, दूसरा केस, 3 पार्टनर है ए बी सी, रेशियो इनका 3:2:1। बी को गारंटी मिली है कि इसको प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख में। बी इज गारंटेड, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट would not be less than rupees 1 लाख पर एनम, 1 लाख। अब मुझे ये बताओ, प्रॉफिट हुआ हमारे पास, मान लेते हैं अपन 4,50,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ? मैं जब भी प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो मैं कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, डिविजिबल प्रॉफिट। उससे पहले तो एज इट इज आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है और डिविजिबल प्रॉफिट निकाल ले। अब अगर हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ, यहां पे मैं जब भी बात करूंगा तो डिविजिबल प्रॉफिट की बात करूंगा। डिविजिबल प्रॉफिट हो गया हमारे पास 4,50,000। अब बताओ, इसको सबसे पहला काम होता है कि जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब एक्चुअल में उनको मिल कितना रहा है ये तो पता होना चाहिए ना पहले अपने को। तो मिल कितना रहा है, 4,50,000 को डिवाइड कर दो तो 2,25,000, 1,50,000 एंड 70। बी को गारंटी कितनी मिली है, 1 लाख की। क्या इसको ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है?
तो क्या करें, 50,000 वापस ले लेते हैं, बताओ जरा। 50,000 ऐसा ही तो है भाई, गारंटी दी थी कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा कम से कम, क्लियर है। तो हाँ ऐसा, तो गारंटी हमेशा मिनिमम अमाउंट की होती है, मैक्सिमम अमाउंट की नहीं। ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए, बच्चे का दिमाग कई बार काम कर जाता है, नहीं ये तो ज्यादा मिल रहा है इसको वापस लेते हैं अपन, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्लियर हुआ एक केस। अगर इसी केस के अंदर में आपके पास एक और एग्जाम्पल ले लें और प्रॉफिट्स को कम कर दो, अब 2,70,000 डिविजिबल प्रॉफिट, यह आ जाएगा 2,70,000। अब इसको डिवाइड करो 3 to 1 में, तो इसका हाफ हो जाएगा 135, 90। यहां तक कोई डाउट? अब देखो बी को मिल कितना रहा है और गारंटी कितने की दे रखी है, तो इसको कितना कम पड़ रहा है, तो इसको तो 10,000 मिलना चाहिए। पहली चीज तो यह कि इसको तो 10,000 मिलना चाहिए ताकि इसको पूरा 1 लाख मिल सके, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि ये 10,000 देगा कौन, है ना, बाकी पार्टनर्स देंगे, क्योंकि जब तक इंडिविजुअल गारंटी नहीं है तब तक तो फर्म की गारंटी है, और फर्म की गारंटी है तो क्या करें, जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसका रेशियो छुपा लें, बाकी ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास 3:1। तो ये गारंटी 3:1 में, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, क्या बोलते हैं इस वर्ड को, डेफिशिएंसी। तो इसको क्या करेंगे, इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके पीएसआर में। तो अगर पीएसआर की बात कर रखी है तो बताओ कितना आएगा, 10,000 को 3:1 में, तो 7,500 और 2,500, तो ये आ जाएगा आपके पास 1,27,500, ये आ जाएगा आपके पास 42,500। तो ये अमाउंट्स वहां लिख देंगे अपन टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू में, 1,27,500, 1,00,000 एंड 42,500। इन तीनों का टोटल भी अभी कितना आएगा, 270 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक में प्लस किया बाकी में माइनस किया। यहां तक कोई दिक्कत, ये वाला केस भी हो गया। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ जाए गारंटी की, तो जर्नल एंट्री सिंपल सी बात है, बताओ क्या बनेगी भाई, ए की कैपिटल कम हो रही है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो दे रहे हैं उनकी कैपिटल को कम करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 7,500, 2,500। कोई दिक्कत यहां तक, ये हो गया। इसको मैं इन शॉर्ट क्या कह सकता हूं कि गारंटिंग पार्टनर टू गारंटीड पार्टनर, गारंटिंग पार्टनर टू गारंटेड पार्टनर, जिन्होंने गारंटी दी है उनकी कैपिटल तो कम होगी, और जिसको गारंटी मिली है उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब अगर मैं इसी केस में थोड़ा सा चेंज कर देता, मान लो सेम केस, तो एंट्री है तो आपको समझ में आई गई। इसी केस में अपन एक और एग्जांपल बनाते हैं। अगर गारंटी तो दी है लेकिन गारंटी ए और सी ने 2:1 में दी है या इक्वली दी है, मान लो रेशियो दे रखा है ए और बी सी, प्रॉफिट तो 2,70,000 ही है, इसको तो इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे अपन 3:2:1, तो दिस इज 1,35,000, 90,000 एंड 45,000। अब यहां तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है कि ए और सी ने गारंटी दी है 2:, इक्वली ले लेते हैं, 10,000 अमाउंट है ना, इक्वली ए और सी ने गारंटी कैसे दी है, इक्वली। तो ऐसी सिचुएशन में इसको तो 10,000 कम पड़ ही रहा है, तो इसको तो 10,000 मिलना ही है। देगा कौन, ए और सी, कितना बताइए, क्लियर है बात? तो ये भी आपको समझ में आ गया कि अगर रेशियो गिवन है तो उस रेशियो के अंदर डेफिशिएंसी को बांटना है, रेशियो गिवन ना हो तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके पीएसआर में बांट देना है। कोई दिक्कत है इसमें? एक बात और, गारंटी इन्होंने 1 लाख रुपए पर एनम की दी है, मतलब पूरे साल का प्रॉफिट होगा 1 लाख, ये कहा था,
और इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट ही कब करी है? 1 जुलाई। मीन्स पूरे साल बिजनेस ही इन्होंने नहीं किया। जबकि गारंटी का क्या बोल रखा है कि आपको पूरे साल जब हम काम करेंगे तो कितनी गारंटी मिलेगी? 1 लाख। लेकिन काम कितने महीने किया? 9 महीने। तो मुझे बताओ, क्या गारंटी प्रॉफिट इस साल 1 लाख रुपए की गारंटी मिलनी चाहिए, या कुछ गारंटी का अमाउंट भी कम हो जाना चाहिए? गारंटी का अमाउंट भी कम हो जाना चाहिए। प्रोपोर्शनेट कर दें, मल्टीप्लाई बाय 9/12। क्लियर है? तो 75,000। और उस सिचुएशन में इसको कोई दिक्कत है क्या? मिल रहा है 75 तो इसको मिल ही रहा है, 90 मिल रहा है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ गई? तो गारंटी का अमाउंट जो है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनेट करते हैं हम टाइम के अकॉर्डिंग, अगर बिजनेस पूरे साल रन नहीं कर रहा है तो। कुछ 2-3 पॉइंट बताया। गारंटी मिनिमम अमाउंट की होती है, मैक्सिमम अमाउंट की नहीं। गारंटी हमेशा, गारंटी का क्वेश्चन स्टार्ट ही डिविजिबल प्रॉफिट से होता है। डिविजिबल प्रॉफिट तक तो नॉर्मल जैसा चल रहा था वैसे ही करेंगे। गारंटी का अमाउंट अगर बिजनेस पूरे साल के लिए नहीं हुआ तो सब क्या करेंगे? उसको प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। ये सारी बातें लिख लेंगे अपन बाद में। तो ये सब बात समझ में आ गई अपने को। तो बस ये था इसमें टॉपिक। और लास्ट में अगर पार्टनर टू पार्टनर होगा तो वो आपको पता है कि एक पार्टनर ने दूसरी पार्टनर को दे रखी है, तो उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। बाय पार्टनर टू पार्टनर हो सकता है, बाय पार्टनर्स टू। अभी जो केस पढ़ा था वो क्या था? बाय पार्टनर्स टू। तो बाय पार्टनर्स टू पार्टनर या बाय पार्टनर टू पार्टनर। अब सेम एग्जांपल ले लो, चाहे ABC 2,70,000, 1,35,000, 90,000, 5,000। ए ने गारंटी दी थी, पर्सनली गारंटी। ए पर्सनली गारंटीड बी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख। तो इसको डेफिशिएंसी जितनी भी होगी वो सारी की सारी कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। क्लियर यहां तक? और एक और पॉइंट बता दूं, कई बार क्या करता है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन और गारंटी का क्वेश्चन मिक्स कर देता है। कई बार पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी का क्वेश्चन मिक्स कर देता है। तो मैंने बताया था कि जो एडजस्टेड बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट। जो एडजस्टेड बैलेंस आता है उसका मतलब क्या होता है हमारा? करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट। तो गारंटी का क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होता है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो एडजस्टेड बैलेंस तक तो स्टेप्स पूरे सेम रहते हैं हमारे। जब एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा तो ऐसा वर्किंग नोट बना लेंगे और गारंटी लगा देंगे। जो भी फाइनल फिगर आएंगे उनको एडजस्टेड बैलेंस की जगह लिख देंगे बांट कर, और बाकी का पूरा सेम क्वेश्चन हो जाएगा। सबको बात समझ में आई? दोबारा से रिपीट करता हूं। हमने कहा कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी का क्वेश्चन एक साथ दे दे, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी का क्वेश्चन अगर एक साथ दे दे तो क्या करना है? एडजस्टेड बैलेंस तक तो सेम करना है, उसमें कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि एडजस्टेड बैलेंस का मतलब होता है करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट्स। उसके बाद जो करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट, जो एडजस्टेड बैलेंस आया उसको ऐसे ही वर्किंग नोट बना लेना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो भी अप्लाई करना कर देना, जो फाइनल अमाउंट है वो ले जाके वहां पे लिख देना और टोटल करके कंपेयर कर लेना, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमारे पास अपने को डील करने थे। 74 ABC वर इन पार्टनरशिप। ये तो छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें कुछ ऐसा है नहीं। ABC were in partnership, sharing profits and losses in the ratio 4:2:1. It was provided that she share in the profit for a year would not be less than ₹75,000. इसका प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा? 75,000. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 amounted to 3,15,000. यस, इसको आप वर्किंग नोट में लिख लें, है ना। यू आर रिक्वायर्ड ऑलवेज, पहले जो हमें चाहिए होता है उसकी जगह छोड़ें और वर्किंग नोट नीचे स्टार्ट करें, बट ऐसे भी करें तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स। द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट हम मानने वाले हैं नहीं, हम तो बनाएंगे, है ना। हमें आता है तो हम तो बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास? P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो आइए P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं।
क्योंकि बच्चे को समझ में तभी आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, करना क्या है। ऑलवेज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st of March 2022। सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर बताओ? नेट प्रॉफिट। तो जो दे रखा है वही नेट प्रॉफिट है, क्योंकि कुछ बता नहीं रखा। बाय पीएनएल अकाउंट 3,15,000। क्या और कुछ है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व, कुछ भी है? कुछ होता तो सारा कुछ करते अपन, नहीं है तो सीधा सा दिस इज टू। मैं बता रहा हूं अगर कुछ होता तो हमें कोई दिक्कत थी नहीं, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। इतना टिपिकल क्वेश्चन आज तक कोई बुक वालों ने बनाया नहीं है ना? लेकिन आए तो अपने को अपना बेस्ट नॉलेज लगानी है कि करें क्या। सबसे पहले तो एप्रोप्रिएशन को रेस्ट्रिक्ट करना है अवेलेबल प्रॉफिट तक, फिर उसके बाद गारंटी की बात आएगी। तो फिर डिविजिबल प्रॉफिट कितना ले लेना है? 3,15,000 ले लेंगे, और फिर उसको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांटेंगे पहले तो, और फिर देखेंगे कि अब गारंटी में इसको कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है। समझ रहे हो ना? तो हमें अपनी नॉलेज पर डिपेंडेंट रहना ही, ये नहीं कि कुछ ऐसा सवाल, अब ऐसा सवाल बना दे तो मैक्सिमम लुढ़क जाएंगे। क्यों? क्योंकि रट्टा मार लेते हैं। तो अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े तो आप अप्लाई करें अपना माइंड कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना डिविजिबल प्रॉफिट तक तो सेम आएगा, तो पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट ही निकालना था उस केस में। तो 3,15,000। और अब इसका एक वर्किंग नोट बना दें, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि मैं यहां पर प्लस माइनस करने में बिलीव नहीं रखता हूं, इसी में ही खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए थोड़ा अलग से कर लें। डिविजिबल प्रॉफिट लिखें, उसको जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वो रेशियो लिख लें, 4:2:1। तो कितना कितना आएगा बताओ जरा? 4, 1,35,000। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? क्लियर है? वैसे टोटल ही नहीं आ रहा था उसका, कैसे हो सकता था? वो 4 और 2 का रेशियो डबल होना चाहिए था, वही नहीं हो रहा था। हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो गारंटी मिली है सी को कि उसको 75 मिलेगा, क्या इसको 75 मिल रहा है? नहीं। कितना कम? दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। अब इस डेफिशिएंसी को बियर कौन करेगा? कुछ बता रखा है किसने दी थी गारंटी? नहीं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स। कुछ बता रखा है किस रेशियो में दी थी? नहीं। तो 4:2, 2:1, दैट इज 20,000 एंड 10,000। तो ये अमाउंट आ जाएंगे 1,60,000। तो ये इनका तीनों का टोटल भी वही आएगा, तो इनको यहां लिख देंगे 1,60,000, 80,000, है ना? अब टीचर कहे कि इसको यहीं करो प्लस माइनस, तो सोचो पहली जगह कितनी सी है और उसमें। हाँ, क्लियर है? तो हम आराम से यहाँ पे करेंगे, ना तो कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, ऐसे दिमाग कम काम करता है प्लस माइनस करने में, ऐसे बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि बचपन से टीचर ने सिखाया यही था नीचे लिख के। समझ में आया? तो इसलिए ये ज्यादा बढ़िया है। 74 हो गया। तो आइए थोड़ा मुश्किल सवाल करते हैं, कराना तो नहीं था लेकिन करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, वाह, भानु एंड चांद। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स, ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17। तो प्रॉफिट दे रखा है आपके पास 31st March 17 का, ₹80,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसको ऑलरेडी अपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इन द रेशियो 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो टॉपिक समझ में आया? किस टॉपिक का है ये? पास्ट एडजस्टमेंट। आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू सैलरी, तो इनको सैलरी मिलनी थी 1,500 पर मंथ। किस किस को? आलिया को और चांद को। भानु वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन,
4,000. भानु एंड चांद हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट. किसने दे रखा है? इन दोनों ने मिलकर गारंटी दे रखी है. गारंटेड ए. बताओ, आलिया को गारंटी देने बताओ. बी एंड सी गारंटेड ए. कितने की गारंटी दी? ₹35,000 पर एनम. एनी डेफिशिएंट टू बी पोन इक्वली. गारंटी जो दी है वो इक्वली दी है. ध्यान से पढ़ ले. पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट. हो गया क्वेश्चन. तो इसमें क्या होगा आपके पास, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट है तो पास्ट एडजस्टमेंट में के लिए कैपिटल स्टेटमेंट बना. कैपिटल स्टेटमेंट बना. ए बी सी. कितने गया सी? अच्छा भाई का सवाल सुनो. इसमें कैपिटल स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सवाल किस चीज का है? पास्ट एडजस्टमेंट का. पहली लाइन पढ़ो. पहली लाइन पढ़ लो. सवाल में क्या कह रखा है कि प्रॉफिट था 80,000 का इस साल का, और उसको हमने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड. किस रेशियो में? इस रेशियो में. विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग. ये दिए बिना प्रॉफिट को बांट दिया तो गलती कर दी, और गलती कर दी सुधारने के लिए कैपिटल स्टेटमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट. सबसे पहला काम क्या होता है? पहला स्टेप, सिर्फ प्रॉफिट्स को नहीं, जो भी गलत किया तो प्रॉफिट्स को राइट ऑफ करेंगे. 80,000 को किस रेशियो में बांटा था? 30,000 30,000. दूसरा काम सैलरी देना है. सेकंड स्टेप जो करना है कर दो, दैट इज सही कर दो. सैलरी पर मंथ है. बताओ, पर मंथ है तो इसको भी 18,000, इसको भी 1800, और यहां पर कमीशन 4,000. क्लियर यहां तक? मैंने बताया था आपको कि एडजस्टेड बैलेंस तक तो सेम ही रहेगा सवाल, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट से स्टार्ट होगा गारंटी का क्वेश्चन. तो इस तरफ का टोटल 80,000, इस तरफ का टोटल 40,000. एडजस्टेड बैलेंस देखिए जरा. एडजस्टेड बैलेंस कितना आ गया? और अब यहां से कहानी शुरू होगी गारंटी ऑफ प्रॉफिट. ए बी सी. डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? अब मुझे बताओ करेक्ट रेशियो क्या है इनका. ये पहले बताया था 332. क्या ये गलत रेशियो? ये देखो, क्या ये गलत रेशियो 332? कहीं लिखा था कि ये रेशियो गलत था? नहीं. तो जिसमें पहले बांटा था उसी में आप बांटेंगे. यहां तक कोई दिक्कत? अब गारंटी कितनी मिली है? ए को मिली है 35,000. कितना? 20. अब इस 20 को बियर कौन करेगा? बी और सी. किस रेशियो में? गिवन है. और अभी जैसे वेदिका कह रही थी कि सी को तो कुछ बचा ही नहीं, और बेचारा, तो वी आर इंडियंस देख लो, हमें सवाल में भी दया आ जाती है कि बेचारे को कुछ मिल नहीं रहा है. हेंस प्रूव्ड वी आर इंडियंस. क्लियर यहां तक? तो अब क्या करना है यहां पर आपने? 35,000, 5,000 और नील. अब क्या करते हैं आप? टोटल करते हैं. 30 30 20 53,000. 3053 क्रेडिट, 21,000 डेबिट. और फिर सोचते हैं जरूर कैपिटल या करंट अकाउंट. तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास या बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, कुछ भी लिख दें, जैसे पास्ट एडजस्टमेंट लिखते थे.